उदाहरण 17। एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है, धारा के बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हल। माना धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर जी x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब हमारे पास दूरी जो है वो दी है 44 और चाल जो है हमारी x किलोमीटर है, तो 44 बटा x घंटे जो है बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने पर लगा समय, दूरी 44 दिया है और चाल जो है हमने x किलोमीटर प्रति घंटा धारा के बहाव की दिशा में माना है, तो 44 बटा x घंटे आ गया हमारे पास। बहाव के विपरीत दिशा, बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 30 किलोमीटर है हमारी दूरी और बटा समय हमारा
बहाव के विपरीत दिशा में हमने इसको माना था y, तो 30/y घंटे। इसीलिए प्रश्न अनुसार धारा के बहाव की दिशा में दिशा व उसके विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा समय बराबर 10 घंटे। इसीलिए 44/x, ये पहली स्थिति जो बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने पे लगा समय 44/x घंटे। उसी तरह से बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने पर लगा समय 30/y है, तो 30/y बराबर 10। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। आगे देखते हैं। चूंकि बहाव की दिशा में में 55 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 13 घंटे। इसीलिए 55/x धन 40/y बराबर 13। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में 1/x बराबर हम मानेंगे u और 1/x के स्थान पर हम u लेंगे और 1/y के स्थान पर हम v रखने पर हमें दो समीकरण तीन व चार मिलते हैं।
अब समीकरण 1 में 1/x के स्थान पर हम u रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 44u धन 30v। 1/y के स्थान पर हमने v रखा तो 30v बराबर 10। अब यहाँ पे 44u धन 30v में हम 2 का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22u धन 15v बराबर, जो उभयनिष्ठ हमारा 2 निकला उसको हम 2 से भाग करेंगे पक्षांतर करने पर तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो 22u धन 15v बराबर 5, इसे हम समीकरण 3 लेंगे तथा समीकरण 2 में 1/x के स्थान पर u रखने पर हमें प्राप्त होगा 55u धन 40/y में 1/y के स्थान पर v रखने पर हमें प्राप्त होगा 40v बराबर 13। इसे हम समीकरण 4 नाम देंगे। समीकरण 3 में 55, यहाँ समीकरण 4 में u का गुणांक 55 है तो समीकरण 3 में 55 व समीकरण 4 में समीकरण 3 का गुणांक 22 से गुणा करने पर समीकरण 3 में हम यहाँ 55 व यहाँ पे 55 से गुणा करेंगे समीकरण 3 में दाएं और बाएं पक्ष में, वह समीकरण 4 में दोनों पक्षों में हम समीकरण 3 का जो u का गुणांक 22 है उससे गुणा करेंगे तो 4 में 22 का गुणा करके घटाने पर देखिए क्या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा समीकरण 3 में हम दोनों पक्षों में जब 55 से गुणा करेंगे क्योंकि u का गुणांक 55 है तो समीकरण 3 में 55 का गुणांक हम करेंगे तो 55 को जब हम 22 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1210 u धन 55 को 15 से गुणा करेंगे तो 825 v बराबर 55 को जब हम गुणा करेंगे 5 से तो हमें प्राप्त होगा 275। उसी तरह से समीकरण 4 पर दोनों पक्षों में जब हम 22 का गुणा करेंगे जो कि समीकरण 3 के u का गुणांक है तो 22 से गुणा करने पर पुनः हमें 1210 u प्राप्त होगा धन 22 को 40 से गुणा करेंगे तो हमें 880 v प्राप्त होगा। और उसी तरह से जब हम इसको 22 से गुणा करेंगे 13 को तो हमें 286 प्राप्त होगा। अब इसे घटाना है हमें, तो घटाने के लिए हम चिन्ह का विपरीत चिन्ह लगाते हैं, धन का ऋण फिर धन का ऋण और धन की जगह ऋण। तो 1210u ऋण 1210u ये आपका 0 प्राप्त होगा और 825v में से ऋण 880v को हम घटाएंगे तो हमें ऋण 55v बराबर 275 ऋण 286 बराबर ऋण 11 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, हमने प्राप्त किया था ऋण 55v बराबर ऋण 11 या v बराबर ऋण 55 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 11 बटा ऋण 55 या v बराबर अंश और हर में ऋण 1 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11 बटा 55 और 11 को और 55 को हम जब 11 कम 11 काटेंगे और 11 पंचे 55 तो हमें प्राप्त होगा 1 बटा
5। इसीलिए y का मान, क्योंकि y का मान जो था वो 1/v था, तो y का मान, इसीलिए y का मान 5 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। अब v का मान समीकरण तीन में रखने पर देखिए हमारे पास समीकरण में हम 22u रखे, धन हमारे पास क्या था 5v, 22u धन 15v बराबर 5 था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 22u धन 15 और v के स्थान पे 1/5 बराबर 5, या 22u धन 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो धन 3 बराबर 5, या 22u बराबर धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3, तो 5 ऋण 3 बराबर 2, या u बराबर 2/22, और 2 और 22 को 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 11, या 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमें प्राप्त होगा 1/11। तो इस तरह से x का मान हमें प्राप्त हुआ। इसका, क्योंकि हमने 1/u को x माना था, तो x का मान जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x बराबर 11, इसीलिए हमें प्राप्त होता है x बराबर 11। तो इस तरह से हमने निकाला x बराबर 11 और y बराबर 5। तो अतः धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर, हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो ये हो जाएगा चाल बराबर धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 5 किलोमीटर। y का मान, क्योंकि हमने 5 निकला है और हमने धारा के बहाव में विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है वो माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्योंकि y का मान 5 निकला है तो बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से यह इस प्रश्न का हल है। सोचें व चर्चा करें। दिए गए समीकरण निकाय 2x धन 5y बराबर 1, 2x धन 3y बराबर 3 को विभिन्न समूहों में बंटकर अलग अलग विधियों से हल करें। प्राप्त मानों पर चर्चा करें कि क्या प्रत्येक विधि से प्राप्त मान समान है।